बिजली घर सड़पुरा वहां के जेई साहब से अगर बात करो तो वो कहते हैं लाइनमैन से बात करो, और जब लाइनमैन से बात करो तो लाइनमैन घर आके कहते हैं तब जोड़ेंगे 500 दोगे। और लाइनमैन का नाम है राकेश। बस क्यों भाई राकेश है, राकेश कहता है 500 रुपया दो, नहीं जोड़ेगा तो मर्जी आप वहाँ फोन कर दो। एक बार हमने उनको बंधक भी बनाया था, सड़पुरा में आप लोग थे तब, तो वो बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। शायद उनके फिर कोई ताकत आ गई है उनके अंदर। इसके बाद हम उनकी वो भी पावर देखेंगे कितनी पावर है 500 रुपया लेके तार जोड़ते। जनपद में चकोरी किसान, चकोरी आप लोगों ने की है, पिछली साल का भुगतान हमारी जिलाधिकारी वेदा रूपम जी के हस्तक्षेप के बाद, उनके अथक प्रयासों के बाद हमने 60 लाख का चकोरी भुगतान कराया था। वो भी तब हुआ था जब जिलाधिकारी ने कई लोगों को अरेस्ट करवाया था, कई चकोरी प्लांट मालिकों को गिरफ्तार कराया था, और यही मीटिंग में जबरदस्ती 1-2 के खिलाफ FIR भी हुई थी, तब वो चकोरी भुगतान हुआ था। लेकिन वही कंडीशन फिर आ गई। अब जो चकोरी खरीदी तो अब वो फिर भुगतान देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम भुगतान तो लेंगे, आंदोलन के रास्ते लेंगे, घर बैठे वो देने नहीं जाएगा जब तक आप लोग घर से नहीं निकलेंगे। जनपद की तीनों तहसीलों में वारसान प्रमाण पत्र की जांच हेतु समय सीमा निर्धारित की जाए। वारसान जो प्रमाण पत्र बनते हैं इनकी कोई समय सीमा नहीं है। लेखपाल जब तक चाहे तब तक लटका सकते हैं, जब तक चाहे तब तक उसको अपने पास रख सकते हैं, जिससे किसानों का वहाँ शोषण होता है लेखपालों द्वारा। तो इसकी समय सीमा एक निर्धारित कर दी जाए कि इस समय पर ये इतने समय में इनको लिख देना। तहसील सावर में एक किसान है जिसकी फाइल संख्या ये है, इसको लगभग 1 साल से अभी तक इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, केवल रुपए लेन देन की वजह से। अगर रुपया दे देता तो कभी का हो गया। ग्राम बस्तौली की सहकारी समिति में सचिव सुरेंद्र शर्मा द्वारा कृषक विलेज सिंह से यूरिया 280 रुपये प्रति कट्टा दी गई, जबकि उसका रेट है 266 रुपया 50 पैसा। ओवर रेट पे दी गई, वो मौजूद है यहाँ विलेज सिंह है बैठे हैं, इनको ओवर रेटिंग पे दी गई। और सचिव इस समय DAP जो बेच रहे हैं वो 1500 रुपये प्रति कट्टा बेच रहे हैं। उनको उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। जनपद में गंगा किनारे आई बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का प्रशासन मुआवजा सर्वे कराकर किसानों का मुआवजा तय करे, अन्यथा फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना हमारी मजबूरी होगी। तहसीलों में लेखपालों द्वारा किसान भाइयों के विरासत आवेदन पहले निरस्त कर दिए जाते हैं। विरासत के जो आवेदन है वो पहले तो निरस्त कर देते हैं लेखपाल, और फिर अपने सहयोगियों द्वारा साठगांठ करके उसी के पास भेज देते हैं कि तुम्हारा हो गया, निरस्त हो गया, हम करवा देंगे। ऐसे होगा जब साठगांठ हो जाती है तो फिर वही मांग कर देते हैं। ग्राम खरौली के कृषक एक अनुसूचित जाति के हैं, जिनके पास जमीन है, बेचने के बाद भी नियमानुसार उन पर जमीन बचती है, तो लेखपाल के शोषण की वजह से वो लगभग 1 वर्ष से अपर जिलाधिकारी और तहसील के चक्कर काट काट के परेशान है, लेकिन उसको अभी परमिशन नहीं मिली है। और 50,000 अगर परमिशन के दे देता तो परमिशन अब तक मिलके जमीन भी बिक गई है। ये है करप्शन। ग्राम हापसगंज तहसील पटियाली में परिक्रमा मार्ग पर एक धार्मिक मार्ग है जहाँ माता देवी को जाते हैं। वो मार्ग तो है लेकिन मिट्टी नहीं पड़ी है। कई बार उसमें प्रार्थना पत्र दिए गए हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये है आपकी समस्याएं, और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी निजी समस्याएं होंगी।